कुछ ना कुछ तो सोचा है, वरना वो तो मुझे कब का रोक देते। वो तो हर जा सकता, वैसे मैं मेरे काम को नहीं रोक सकती, तो मैंने ऐसी प्रायोरिटी सेट करी है। ओके सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। यदि नहीं बने हैं तो फटाफट से बन जाइए ना, मेरा चैनल बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। खुद मुँह मिट्ठू बन रही हूँ मैं खैर छोड़िए। तो ये आज का ब्लॉग ना मैंने सोचा कि भाई आज रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि साल पूरा ख़त्म हो गया, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज 30 तारीख है जिस दिन मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको जिस दिन ये देखने को मिलेगा उस दिन होगी 31 तारीख, साल का आखिरी दिन। तो ये साल के 365 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। मुझे लगता है मेरा शायद सबसे ज़्यादा जिस साल को मैंने सीखने में बिताया है कि इस साल मुझे अपने लाइफ के सबसे ज़्यादा लेसन्स मिले हैं, तो वो यही साल होगा मेरी ज़िंदगी का 2024, जिसमें मैंने बहुत सारे लाइफ लेसन्स सीखे हैं। क्योंकि मैंने सीखे हैं और आप मेरे फॉलोअर्स हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप मेरी फैमिली है, तो मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। मैंने एक डायरी ली आज आफ्टरनून में, उसमें कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए कि इस साल मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। हो सकता है ज़िंदगी में इन लाइफ लेसन से थोड़ी सी आपको मदद मिल जाए, और नहीं भी मदद हुई आपकी तो कम से कम आपको ये पता चले कि भाई मैंने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं क्रिएटर हो गई हूँ, अभी मैं यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्रामर हूँ, तो मैं उससे ही स्टार्ट करती हूँ कि मैंने सबसे पहले वहाँ से क्या सीखा। तो मैंने सीखी है कंसिस्टेंसी। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कुछ भी हो रहा हो, आपको पोस्ट करना है। इट्स लाइक आप यदि कुछ काम कर रहे हो तो आपको काम करना ही है भाई, कुछ भी हो जाए। और वो चीज़ मुझे मैं तो वीडियो पोस्ट कर रही थी, पर वहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि जो घर के काम के लिए मैं जो चिड़चिड़ा जाती हूँ या मैं तंग आ जाती हूँ, तो वो चीज़ छोड़ के मुझे ये सीखना है कि ये काम तो मुझे करना ही है, तो मैं इसको बेस्ट कैसे कर सकती हूँ, ये चीज़ मैंने सीखी। तो कंसिस्टेंसी मैंने हर चीज़ में लेके आई। अब साल ख़त्म होते होते मैंने ये चीज़ को अच्छी तरह से अपना लिया है कि मुझे घर के काम भी करना है, मुझे यूट्यूब भी करना है, मुझे इंस्टाग्राम भी करना है, मुझे ये सब कुछ करना है और मुझे अकेले ही करना है। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो आजकल अब मैं मैनेज करना सीख रही हूँ धीरे धीरे कि हाँ, ये चीज़ को मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये चीज़ को मैं ऐसे कर लेती हूँ। अभी मेरे पास इतना टाइम है तो ये कर लेती हूँ, इतना टाइम है तो नोट डाउन कर लेती हूँ चीज़ें। अब मैं ऐसा करना सीख गई हूँ और मुझे ऐसा करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो यदि कोई चीज़ आपको खल रही है ना, तो उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, उसमें क्या पॉइंट है वो निकालिए, थोड़ा सा उसको सीखिए एंड देन गो फॉर इट। भाई आप सब कर सकते हो। और ऐसे बोलती रही तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगी, तो इसलिए यहाँ पर रुक जाती हूँ और अब अगले पॉइंट पे बढ़ती हूँ। तो मैंने अगला पॉइंट जो अभी इस साल मैंने सीखा, तो कई बार ये मुझ पे लिए तो नहीं है क्योंकि मैं साइड बाय साइड कुछ ना कुछ कर रही हूँ, मैं लगी हुई हूँ, लेकिन मैंने ये बहुत बार इस साल में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे आए जब मुझे लगा कि अब मैं हाँ स्टॉप कर देती हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। कभी कभी पार्सल्स का प्रॉब्लम हुआ, कभी कभी फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, कभी कभी रिश्तेदार जो आपके टॉक्सिक होते हैं, आपके घर के लोगों को भड़का जाते हैं कि भाई आपकी बहू तो ऐसा करती है, आपकी बेटी तो ऐसा करती है वाले जो आते हैं बीच बीच में, उन लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। तो बहुत टाइम, सेवरल टाइम इस साल में, पर्टिकुलर इस साल में ऐसे मुझे लगता है शायद कम से कम ना 8 से 10 बार ऐसा मोमेंट आया जब मुझे लगा कि अब मैं छोड़ देती हूँ, ये मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। लेकिन उसी टाइम कोई ना कोई ऐसा इंसान मेरे पास आया जिसने मुझे बोला, वाह तुम कितना अच्छा कर रही हो, तुम्हारा वीडियोस देखना हमें बहुत पसंद आता है, अरे कभी छोड़ना मत, तुम्हारी वॉइस कितनी अच्छी है, अरे तुम कितना अच्छा कर रही हो। ऐसे लोग मिले। फिर कुछ मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे मोटिवेशन के, तो उसमें एक एक जो पर्टिकुलर वीडियो था वो मुझे याद नहीं है कौन सा था, लेकिन उसकी लाइन मुझे याद रह गई कि घर के काम करना, खाना बनाना, ये सब कोई ये सब करने के लिए किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं है। और आज के ज़माने में भी यदि तुम सिर्फ इतना करके अपने आप में सेटिस्फाइड हो तो तुम बहुत पीछे जी रही हो, क्योंकि आज सब कुछ मल्टीपल, सब लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं। आज का दौर मल्टीपल बिजनेसेस का है, मल्टीपल चीज़ों का है। तो तुम
जो ये जो तुम्हारा होम मेकर का है ओहदा है, इसके अलावा तुम अलग क्या कर रही हो, ये तुम्हारे लिए बहुत मैटर करता है। तो वो उससे मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, अपन ने कुछ करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो मेरी लाइफ में ये रहा इस साल कि मैंने ना अपने जीवन में कोई काम पूरा नहीं किया है। कभी कोई क्लास पूरी नहीं करी है, कभी कोई जो अपन एक्स्ट्रा कैलकुलेटर एक्टिविटीज़ की जो क्लासेस लगाते हैं ना बचपन में, मैंने कभी कोई क्लास पूरी नहीं करी। ज्वाइन मैंने हर क्लास को किया है लेकिन कभी पूरा नहीं किया। मैंने कोई काम पूरा नहीं किया है कभी भी। तो पर इस काम में मैं अभी इतना आगे तक आ गई हूँ। आज मुझे मतलब 2 साल 2.5 साल हो गए यूट्यूब पे पोस्ट करते करते। तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि भाई मैं इतना आगे आई हूँ तो भगवान जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो सोचा है, वरना वो तो मुझे कब का रोक देते। वो तो हर जगह हर गड्ढे में ऐसे गिरने से मुझे ऐसे बचा लेते, ऐसे नाक पे हाथ रख के बचाते हैं, लेकिन बचा लेते हैं। तो फिर अगर इसमें कुछ नहीं है तो वो मुझे कब का रोक चुके होते हैं, और इसमें कुछ है इसलिए वो मेरी परीक्षाएं ले रहे हैं। तो भाई कुछ करो। मैं अपनी जैसी एज की लड़कियों को हमेशा एडवाइस देना चाहूँगी कि कुछ तो करो। पैसों के लिए नहीं करो, खुद की खुशी के लिए करो। कभी कभी खुद से ना, मतलब ये जो तुम रेगुलर लाइफ जो जी रही हो उससे अलग हटने के लिए करो। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने इस साल सीखा कि होम जो घर के काम है उसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास यदि कोई स्किल है तो उसका यूज़ करना सीखो। ठीक है। अभी इसके बाद मैंने सीखा स्टे पॉजिटिव। मैं लाइफ में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ कि कुछ भी घटे। आई थिंक यदि कभी मैंने ऐसा हो ना, लेकिन कभी मैं किसी को खो भी देती हूँ या मेरे पास से कोई चला जाता है ना, तो मैं बस अपने आप को ये बोल के मना लेती हूँ कि यही लिखा होगा, ऐसा ही होना था। या कुछ ऐसी घटना घटी है मेरे आसपास जो नहीं घटना चाहिए था, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बट एट लास्ट अपने आप को मैं यही बोल के समझाती हूँ कि भाई यही होना था। तो मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी हूँ ना अभी कि मैं कैसे भी मतलब बस खुश हूँ मैं, ऐसा लग रहा है अब मुझे। और फिर अब इसके बाद हाँ, रिश्तों को दूसरा मौका देना। ये मैंने बहुत अच्छी बात इस साल सीखी कि कुछ रिश्ते मेरी लाइफ में ऐसे थे जो इम्पॉर्टेंट थे और नहीं भी थे जो भी थे, उनसे कुछ मनमुटाव हुए थे जिनको मैं पकड़ के बैठी रहती थी। फिर मैं उनकी बुराई करती थी, फिर वो मेरी बुराई करते ही होंगे, अभी भी करते होंगे आई थिंक सो। लेकिन उनको मैं पकड़ के बैठी हुई थी मनमुटाव को, जिससे ना मैं हमेशा अनकंफर्टेबल फील करती थी, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ नहीं। मैं ज़्यादा देर किसी से नाराज़ रहती नहीं हूँ, और पर यदि हो जाती हूँ ना तो मैं उस बात को पकड़ के बैठ जाती हूँ और फिर ज़िंदगी भर उसका मुँह नहीं देखती हूँ। ऐसी वाली लड़की हूँ मैं। तो फिर मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी। तो इस साल मैंने डिसाइड किया कि अगर कुछ बात हो गई है उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, और पर सामने वाले की थी, पर उसने तुमसे सॉरी नहीं बोला वो सब साइड कर दो। पर यदि तुम्हारी गलती नहीं थी तो जो बातें हुई थी उसको मत भूलो, पर दिमाग के एक कोने में गठरी बांध के रख दो और रिश्ते को दूसरा मौका दो और उसको अच्छे से चलाओ। जैसे मेरा एक बहुत क्लोज रिश्ता था, ससुराल पक्ष का ही था, लेकिन हमारे बीच में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़े बहुत मनमुटाव हो गए थे। तो फिर वो अच्छा नहीं चल रहा था सब कुछ। ऐसा हमेशा ना हम दोनों आपस में रहते थे साथ में, लेकिन अनकंफर्ट ही फील करते थे जब भी मिलते थे। तो फिर मैंने अपने वो जो गठरी बनाई और उसको साइड में पटका और वापस दिल खोल के उनका वेलकम किया अपने दिल के अंदर कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि उनका पक्ष क्या है, वो अब मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, किसी से क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, भाड़ में जाए। मुझे ये पता है कि मेरा मन अब साफ है। तो अपने आप के बारे में सोचो, दुनिया तो सबके बारे में सोचती रहेगी। तो ये मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी इस साल, चीज़ों को छोड़ देना। मैंने सबको माफ़ कर दिया है, अब मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है भाई। एंड इसके बाद जो मैंने एक चीज़ सीखी है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करो। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? जैसे मैं ना पहले क्या करती थी कि यूट्यूब करना है, बट ये प्रायोरिटी नहीं है ये काम मेरा तो काम घर है, बच्चे हैं और हस्बैंड है, फैमिली है, ये सब मेरी प्रायोरिटी है। बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये भी है, लेकिन मेरा काम भी मेरी प्रायोरिटी है। तो मैं जल्दी उठ के काम कर दूंगी, लेकिन मैं ये भी करूंगी। आप बोलोगे कि आज ये काम है तो मैं अपना काम आज के लिए रोक दूंगी, लेकिन आप बोलोगे ये इतने दिन तक काम है तो मैं बंद नहीं कर सकती। जैसे कि दुकान को बंद नहीं किया जा सकता, वैसे मैं मेरे काम को नहीं रोक सकती। तो मैंने ऐसी प्रायोरिटी सेट करी है अपनी लाइफ में। और आगे के लिए
अच्छा अच्छा सोच रही हूँ कि अच्छा अच्छा हो जीवन में। डेली ब्लॉग भी करती थी मैं, तो फिर उसके बीच में भी कोई तो भी आ गया जिसने कुछ तो भी बोल दिया, तो मैंने वो चीज़ बंद कर दी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ खुद के लिए ब्लॉगिंग करूँगी। आप पूरे टाइम मेरे ब्लॉग्स में सिर्फ मुझे देखेंगे, मुझे खुद को दिखाने में, और मुझे खुद से खुद जो मैं कर रही हूँ, जो चीज़ें मेरी हैं, आप मेरी बातें देखेंगे, मेरी बातें सुनेंगे, बस सब कुछ मेरा होगा अब, क्योंकि ये चैनल मेरा है। तो अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ कि आप इस पर ऐसा पोस्ट कीजिए, आप इस पर ऐसा पोस्ट कीजिए तो आपकी ग्रोथ होगी। भाड़ में जाए सब लोग, मुझे जो पोस्ट करना है मैं वो पोस्ट करूँगी, दैट्स इट। तो ये मैंने इस साल के लिए बताया है। और ये जो पिछला साल था, इसमें मैंने बहुत सारे लेसन सीखे जो मैंने आप लोगों से अभी शेयर किए। हो भी सकता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ इसमें शेयर करना आप लोगों के साथ में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं ना सब कुछ शेयर करूँ। और ये जो साल था ना, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे मज़ा आ गया ये साल में, तो काफ़ी कुछ सीखा। एंड और कहते हैं कि एक इंसान से ना आपको 2 बार प्यार होता है। पहली बार जब आप उससे मिलते हैं, और दूसरी बार जब आप उसका सब जान लेते हैं, और फिर दोबारा आप उसके प्यार में पड़ते हैं। तो इस साल मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं फिर से इस इंसान से प्यार में पड़ गई। एंड अब ऐसा हो गया है वो पॉइंट कि भाई ये सच है कि आप एक इंसान से 2 बार प्यार में पड़ते हैं। तो ये साल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि साल के आखिरी महीनों में मैंने फिर से अपने हस्बैंड से प्यार किया, और मतलब ऐसा हुआ कि मैंने उनके लिए फिर से वही फील किया जो पहली बार जब हम मिले थे, या जब रिश्ते की शुरुआत थी तब मैंने किया होगा। तो वही चीज़ें वापस फील हुई। तो इसलिए ये साल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप फिर से मिले। और अब मैं एक और ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप आपके हस्बैंड के साथ ना रिश्ते कैसे अच्छे रखें। ये ब्लॉग भी मैं बनाऊंगी, मैंने सोचा है। तो बस ये था, ऐसा था मेरा ये साल, उतार चढ़ाव भरा, बहुत सुंदर सा, खूबसूरत सा। साल के आखिरी में मैं अयोध्या गई। जनवरी में राम जी को बोला था कि बुला लो, नवंबर में उन्होंने बुला लिया, तो हम अयोध्या भी जाके आए, और मेरे बचपन का सपना बनारस भी जी के आए। बनारस के बारे में भी तो बातें करनी थी, रह ही गया ना, कर ही नहीं पाए। अब करेंगे अगले ब्लॉग में। अभी मैं कुछ ऐसे बातें बातें वाले ही ब्लॉग बनाती हूँ। यदि आप लोगों ने प्यार दिया ना इस ब्लॉग पे तो बनाएंगे। तो चलो, भर भर के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मुझे बताओ कि आपने इस साल में क्या क्या सीखा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। आप सब कमेंट करेंगे, मैं पढ़ूंगी, अच्छा लगेगा सुनने में। तो बस ऐसा था मेरा ये साल ख़त्म हो गया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। आई होप आप लोगों को आज की ये मेरी पंचायती, मेरी छोटी मोटी बातें टुकड़ों में आपको अच्छी लगी हों और पसंद आई हों। मैं आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर, और अभी मैं ट्राई करूँगी कि ब्लॉगिंग भी थोड़ी सी बढ़ाऊँ इस साल से, आने वाले साल से थोड़ी सी ब्लॉगिंग का भी जो ब्लॉगिंग थी उसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ। और जो क्या बोलते हैं ऐसे हॉल वीडियोज़ है वो तो कंटिन्यू चलेंगे। देखो, हॉल वीडियोज़ इज़ लाइक उससे थोड़ी बहुत इनकम हो रही है, तो वो तो बंद नहीं होंगे, पर हाँ मैं ब्लॉगिंग भी करूँगी। तो चलो, अब मिलेंगे नए साल में कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल, सी यू सुपर सून। और जो भी करने के बारे में सोच रही हो ना, कर लो। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे।